के बारे में बताती है। डरने की कोई बात नहीं है। रात को तुम अपनी बहू के बालों को मौका मिलते ही काट देना, तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। शुक्रिया बाबा। रात को माहिर एकता को अपने हाथ से फ्रूट खिलाता है। अरे अरे, मैंने खाना खा लिया, अब तो मैं आपको खाना परोस दूं ना। ध्यान से जाना, कहीं मेरी बेबी को परेशानी न हो जाए। अभी लाती हूँ, गरम गरम आलू के पराठे बना के। ये बोलकर एकता खाना बनाने जाती है तो ननद और सास दोनों एकता पर नजर रखते हैं। फिर संतोष अपनी बहू के आधे बालों को काट देती है। एकता को जैसे ही ये महसूस होता है वो मुड़कर अपने कटे हुए बालों को देखकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे लंबे बाल को क्यों काट दिया माँ जी आपने? मुझे अपने बाल इतने पसंद थे। और दीदी आप भी, पता नहीं आप लोग मुझसे इतना क्यों खड़ूस तरीके से रहते हैं। मैं तो सारा काम अच्छे से करती हूँ। तू चुड़ैल है, अब इस घर की बला टली। हाँ मम्मी, सही बोला आपने। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे बाल कैसे कट गए? क्या बताऊँ आपको, माँ जी और दीदी ने मिलकर मेरे बाल काट दिए। मुझे ये चुड़ैल कह रही है। लंबे बालों का मतलब चुड़ैल थोड़ी होता है। माँ पागल हो गई हो क्या? हाँ, ऐसे कौन करता है? अरे बेटा, वो पड़ोसन भी बोल रही थी कि जिसके ज्यादा लंबे बाल होते हैं चुड़ैल वहीं पर ही होती है। और एकता बहू इतना फटाफट काम करती है जैसे कि कोई चुड़ैल इधर उधर उड़कर जल्दी कर देती हो। और फिर गर्भवती भी तो है, होने वाले बच्चे को कुछ हो जाता तो, इसलिए मैंने बाल काट दिए। ओफो माँ, ये सब जलते हैं आपकी बहू के लंबे बालों से। आपने उनकी बात सुनकर काट दिया ना उसकी बाल। हाँ, आपके साथ कभी एकता ने ऐसा कुछ किया है जिससे आपको लगे कि ऐसा कुछ है? बेचारी के बाल काट दिए, ऊपर से प्रेगनेंसी के समय में आप स्ट्रेस दे रही हो उसे। और डॉली, तुम भी माँ के साथ हो? भैया भाभी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो समझे नहीं। हाँ बहू, मुझे माफ कर दे, सच में मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब मैं तेरे बालों की बहुत केयर करूंगी, तेरे बाल फिर से बड़े हो जाएंगे। कोई नहीं, अब देख लिया आपने नतीजा बाहर वालों की बात सुनने का। इस तरह सास और ननद को एकता से माफी मिल जाती है और फिर वो दोनों एकता के बचे हुए प्रेगनेंसी समय में खूब ख्याल रखती हैं। उसके हाथ पैरों और बालों की मालिश करती हैं, अच्छा खाना खिलाती हैं और फिर एकता के बाल पहले की तरह बड़े हो जाते हैं और वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। और इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।